नमस्कार। नमस्कार। नवभारत समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में जिला उपभोक्ता आयोग चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद में सेवाएं देकर संवैधानिक पद पर आप रहे हैं, आपने सेवाएं दी हैं। आप हैं इंद्र सिंह जी चुंडावत। आप हमारे बीच में आज पधारे हैं। आज कई मुद्दों पर बातें होगी, कई विकास के मुद्दे होंगे, कई राजनीतिक मुद्दे होंगे, शिक्षा के जगत के होंगे और कई ऐसी चीजें होगी जो आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आपने एमए राजनीति शास्त्र में किया है, एलएलबी की है, डीएलएल किया है, एलएलएम किया है और आप सह शैक्षणिक योग्यताओं में भी आपने कई बड़े आयामों को प्राप्त किया है। आपने सूची बहुत लंबी है, आपने कई अच्छे कार्य किए, बड़े बड़े कार्य किए हैं। आप छोटी सी उम्र से आप छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और आपने समाज सेवा को बचपन से आपने इसको देखा है, अपने पारिवारिक गुण आप में है। तो आपने छात्र राजनीति में आपने राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, राज्यपाल से भी आप पुरस्कृत हुए हैं, एनसीसी में भी आपको सी प्रमाण पत्र मिला है, राष्ट्र सेवा आयोग सेवा प्रमाण पत्र भी आपको मिला है और आपने छात्र राजनीति में रहते हुए और भी शायद 1992 से लेकर 1994 तक आप विद्यालय प्रमुख के रूप में रहे। मतलब आपने बचपन से ही आपने इस चीज को आपने शुरू कर दिया। आपने 1995 से 97 तक नगर प्रमुख के रूप में आपने सेवाएं दी है। 1995 से 2000 तक आप महाविद्यालय चुनावों में भी आप बस्ती क्षेत्र से प्रतिनिधित्व आपने किया है और भी बहुत बड़ी अपना व्यवसाय में भी आपका वकालत है और आप समाज सेवा तो आप कर ही रहे हैं और शायद आपने समाज सेवा में ऐसे कई कार्य किए हैं जिनसे आज भी जन मुद्दों को आज लाभ मिलता है। आपने चिकित्सा क्षेत्र में किया है, आपने शिक्षा में किया है, आपने रेलवे में भी कई सेवाएं दी है। आपने मतलब बहुत, जितना बताएं आपके लिए बहुत कम है। तो हम आपसे आज कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। लोगों की जिज्ञासा होती है कि कहीं कुछ अच्छा हो तो उसको दिखाया जाना चाहिए और हम मानते हैं आप एक समाज सेवा के रूप में आप जो कार्य कर रहे हैं तो एक समाज को भी पता चलना चाहिए कि क्या कुछ होता है और आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। आप एक सबसे पहली चीज बताइए, बस्ती चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जैसा हमने सुना है, समझा है कि चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, 100 गांव का कमांड क्षेत्र है जिसमें यहां से राजनीति उठती है, वो पूरे जिले भर में पहुंचती है। तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि बस्ती में दशकों पहले राजनीति में एक विधायक के रूप में कोई रहते थे, कहीं कोई प्रधान रहते थे, लेकिन आज स्थिति उसके विपरीत हो चुकी है। दशकों बीत जाने के बाद भी उप शब्द लगने के बाद कोई उनको दायित्व नहीं होता है। मतलब जैसे ही उप लगा और वो दायित्व स्वतः समाप्त हो जाता है और उनको राजनीति में आगे मौका नहीं मिलता है। आखिर क्या कुछ कारण है उसका जिसकी वजह से ये सब कुछ राजनीति में इस प्रकार की स्थिति है? इसका प्रमुख कारण है कि कोई समय और परिस्थिति, कुछ आर्थिक स्थिति भी हो सकती है जी, कुछ समय भी ऐसा हुआ होगा जी, जो जातीय समीकरण से आगे नहीं बैठ पाया होगा जी, ये हो सकता है। लेकिन हमारे जो पूर्व के जी, हमारे जो विधायक हैं जी, आदरणीय चतुर्भुज जी, वो प्रधान भी रहे हैं जी, उन्होंने बस्ती के लिए शिक्षा के रूप में एक विद्यालय का, जो हमारे सीनियर स्कूल है जी, उनकी महत्वपूर्ण देन रही है और ईमानदार नेता थे। तत्पश्चात हमारे प्रधान माननीय राउत केसरी सिंह जी हैं, जिनको एक हमारे विकास का आधार पुरुष कहा जाता है बस्ती क्षेत्र के लिए। जी, उन्होंने बस्ती के लिए छात्रावास, जी, हॉस्पिटल, प्रतीक्षालय, विद्यालय, वन विभाग, वन जीव अभ्यारण्य, बस्ती डैम, जी, आदि आदि अनेकों ऐसी है जिन्होंने और व्यक्तिगत उन्होंने बहुत विकास किया है। उनके सारथी के रूप में जनक सिंह जी भी रहे हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विकास हुआ है। कुल मिला के स्वच्छ छवि को रखते हुए और लोगों की सेवा करना, आप यही कहना चाहेंगे? उनका चरित्र ईमानदार, सेवाभावी और सच था, इसलिए वो राजनीति में आगे बढ़े थे। वर्तमान स्थिति में ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी सबका प्रयास है कोई बढ़े, ये मैं उनको शुभकामना देता हूँ। तो चतुर्भुज जी उपाध्याय विधायक के रूप में रहे हैं, रावत केसर सिंह जी भी यहाँ से प्रधान रहे हैं। आज हमारे आपके क्षेत्र के अंदर जो बात की जाए तो यहाँ उप जिला प्रमुख जनक सिंह जी रहे हैं, उसके बावजूद उनको आज आगे मौका नहीं मिला। यहाँ से उप प्रधान भी सीपी नामधारी करके बताते हैं, तो क्या कुछ आगे मौका नहीं मिलना चाहिए क्या इन लोगों को?
और ऐसे कई नेता हैं जिनको आज चित्तौड़गढ़ जिले की जब सबसे बड़ी ग्राम पंचायत माना जाता है, यहाँ 100 गांवों की कमांड क्षेत्र बताया जाता है, छोटे छोटे गांवों से विधायक निकले हैं, छोटे छोटे गांवों से प्रधान बनते हैं। क्या चित्तौड़ को मौका, बस चित्तौड़ के अंदर बस्ती को मौका नहीं मिलना चाहिए राजनीति में? राजनीति में बिल्कुल मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ चाहता है, लेकिन समय समय पर राजनीति का स्टूडेंट रहा हूं मैं, इसका महत्वपूर्ण शक्ति, सत्ता और प्रभाव जी, जहां 3 चीज होती हैं वो आदमी आगे बढ़ सकता है। यहाँ का राजनीतिक संगठन में जी, इतना पावर नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। मतलब कारण क्या है, ये मतलब मूल कारण क्या है जिसकी वजह से राजनीति में आगे इनको, भाई बीजेपी भी यहाँ है, प्रमुख दल राजनीति में आपका कांग्रेस भी यहाँ है, तो क्या कभी यहाँ से कोई जिलाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस से? क्या कभी बीजेपी से, भाजपा से कभी कोई जिलाध्यक्ष रहे? क्यों आखिर यहाँ से जिले के उनके अंदर प्रतिनिधि नहीं मिल पाता इस जगह पर? उस समय और परिस्थिति के अनुसार आगे जो पार्टियां होती है, समय परिस्थिति के अनुसार आगे अध्यक्ष और इनका चुनाव करते हैं। नहीं, मनोनीत शब्द भी आज जैसे राजनीति में आया है, मनोनीत शब्द लगता है, मनोनीत किए जाते हैं। एक मैं मानता हूं जैसे आपके गांव के अंदर एक जितेंद्र सिंह चुंडावत करके हैं जो आज अध्यक्ष के रूप में आज हैं, अच्छी खुशी की बात। तो आखिर क्यों ऐसी स्थिति रहती है कि सिर्फ राजनीति यहाँ बस्ती की सीमित रह जाती है और उसका प्रभाव आगे नहीं मिल पाता है? हो सकता है किसी का मनोबल वहां तक पहुंचने का नहीं हो। नहीं, मैं नहीं मानता उन चीजों को कि शायद कोई नहीं चाहता होगा। आप जैसे अच्छे लोग हैं, कई ऐसे समाज के अंदर लोग बैठे हैं आपके यहाँ, फिर भी उनको मौका नहीं मिलता। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि पूर्व से ही ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है, क्योंकि पहले गंगरार पंचायत विधानसभा में पड़ता था और यह अनुसूचित जाति का विधायक बनता था और ये चित्तौड़ से कनेक्टेड नहीं था, तो नेताओं की यहाँ से वहां से दूरी बहुत थी। मतलब कुल मिला के कम्युनिकेशन गैप जिसे कहा जाएगा। हाँ जी जी जी। तो ये मतलब जब विधानसभा बदली, परिसीमन में गई, तो उसके बाद ये असर आया है। अब ये 2009 के बाद थोड़ा असर हुआ है, वापस शुरुआत हो सकती है। आपको लगता है कि यहाँ से प्रतिनिधि मिल सकता है? संगठन में प्रतिनिधि मिल सकता है, ये मेरे को भरोसा है, लेकिन जनप्रतिनिधि में अभी मुझे राजनीतिक जहां तक मैं विश्लेषण आप जिससे किया जा सकता है, जनप्रतिनिधि में अभी मुझे मुश्किल लग रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा है कि अभी जो हमारे आगे हैं वो युवा हैं जी, अभी उनकी आवश्यकता है। अभी उन्हीं की आवश्यकता है। तो मतलब आज की तारीख में राजनीति में देखें तो शायद अभी वक्त बाकी है, समय बाकी। लेकिन अगर देखा जाए तो विकास कार्य, क्योंकि जब जिस जगह की राजनीति हम मानते हैं कि राजनीति जहां होती है वहां विकास भी होता है, तो आज विकास की बात करें तो क्या कुछ आज बीजेपी के भी यहां से विधायक रहे, आपके चित्तौड़गढ़ से, कांग्रेस से भी विधायक रहे, क्या कुछ उन्होंने बस्ती को सौगात दी, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो? बिल्कुल दी है। हमारे माननीय अर्जुन लाल जी झिनगढ़ ने जी हमारे यहाँ विद्यालय खुलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बालिका विद्यालय 8वीं से 10वीं कराया है और 10वीं से 12वीं भी कर्मरत उन्होंने कराया है। जिस समय हमारे मंत्री हरि कुमार औचित्य जी, हरिशंकर जी भावड़ा जी, गुलाब चंद कटारिया जी, घनश्याम जी तिवारी जी, जब हम एबीपी के यहाँ का हमारा नगर दायित्व था, हमने भी मांग की है, हमारे संगठन के पदाधिकारी ने मांग की है, उनकी सबकी बात उन्होंने रखी है और कर्मरत भी हुआ है। उसके पश्चात हमारे विधायक चंद्रभान जी, जब मैं छात्रावास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जी, जब हमारा बिल्डिंग का भवन का निर्माण माननीय रावत केसी सिंह जी ने कराया था जी जी, उस समय माननीय मदन जी दिलवार पधारे थे, उनको मैंने निवेदन किया कि हमारा एक छात्रावास खुलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है बिल्डिंग? हमने बताया कि हमारी बिल्डिंग वो है, खाली पड़ी होगी। खाली पड़ी हुई थी। रात को 2 बजे पधारे थे वो, यहाँ से प्रवास था कोटा। सोहन जी खटीक सरपंच साहब थे, कालूलाल जी सोहनी थे, हमारे जिला परिषद सदस्य धापू भाई थे। उन्होंने मुझे बुलाया था कि हम मंत्री जी पधारे, आपको स्वागत करना है जी। जिस टाइम मैं महामंत्री था यहाँ, रात को 2 बजे गया और मैं उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने ये चीज बताई। उन्होंने तुरंत कोटा पहुंची, सुबह फोन किया, डिप्टी डायरेक्टर आपके पास पहुंच रही है, आप अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर तुरंत इनको दो, पीडब्ल्यू और शिक्षा विभाग से। जी, मैंने उसी दिन दोनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेके डिप्टी डायरेक्टर को दिया। नेक्स्ट 30 दिन के अंदर वो छात्रावास की स्वीकृति हो गई, चालू हो गया। तत्पश्चात माननीय विधायक चंद्रभान जी ने सरकार आपके द्वारा अरुण जी चतुर्वेदी जी यहाँ पधारे थे, तब मैंने मांग की कि अभी 25 की स्टैंड बहुत कम है,
ये सीटें बढ़ानी चाहिए, सीटें बढ़ानी चाहिए और इसकी फैसिलिटी नया छात्रावास जरूर भी बनना चाहिए, मतलब प्रबंधित भी हो और उसको नए भवन भी मिले, नया भवन, जिसके लिए जगह भी आरक्षित कर दी है। आरजी नंबर 1338 के अंदर देव वहां पर है 1.19, जहां पर अभी खेल मैदान बन चुका है। अच्छा, खेल मैदान स्थापित है, उसी टाइम हमने मांग की है, खेल मैदान भी बन चुका है। तो उन्होंने तत्काल विधायक जी के कहने पर और मेरे निवेदन पर, छोटे से निवेदन पर आपका कार्य किया है। 25 की 50 सीटें कर दी और 10 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए वहां की मरम्मत एवं बच्चों के पलंग वलंग और कुछ भी चाहिए, मतलब वहाँ के जो भी उपकरण उनको आवश्यकता होती है उन सबके लिए। जी, शिक्षा के अंदर इस प्रकार की स्थितियां होती है कि खेल में भी आगे बढ़नी चाहिए। क्या यहाँ व्यवस्था है खेल के लिए? आपके गांव की बात कर रहे हैं हम। खेल में यहाँ पर अभी वर्तमान में 3 मैदान है। पहला मैदान राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, दूसरा माध्यमिक विद्यालय के नाम राती तलाई पर, और तीसरा सार्वजनिक खेल मैदान जो देव डूंगरी के पास है, माध्यमिक शिक्षा के नाम पे है, एक शादी स्थल के, जो रिकॉर्डेड है और वहां पर स्टेडियम बन चुके हैं। अच्छा, और कोई आवश्यकता है क्या इसमें शिक्षा के अंदर? आपको ऐसा लगता है कि यहाँ और भी कुछ हो तो अच्छा रहेगा? यहाँ पर महाविद्यालय बने, मैं ऐसा चाहता हूँ कि बसे बहुत गवर्नमेंट महाविद्यालय बने। आसपास बहुत केंद्रीय स्थान है ये, और 3-4 पंचायत विधानसभाओं का केंद्र बिंदु है। यहाँ से राजनीति का सारा आगे बढ़े। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे आप शिक्षा के इस क्षेत्र में भी रहे हैं, आपने कई आयामों में सेवाएं दी है, मैं चाहता हूं कि आप भी अगर इसमें राजनीति में आए तो क्या हर्ज है? राजनीति में हूं, था और रहेंगे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी लोगों को देखना चाहिए कि भाई एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी आप आए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी, क्योंकि आपने कई ऐसे कार्य कराए आपने जिसमें लोगों को आज तक फायदा मिला है, सब कुछ मिला है। आपने रेलवे के अंदर भी शायद आपने कुछ लोगों को सुविधाएं देने के लिए आपने मांग की थी और आज शायद पूरी भी हुई और लोगों को आज उसका फायदा भी मिल रहा है। माननीय रेल मंत्री पीयूष जी गोयल जी और माननीय हमारे आदरणीय सांसद साहब सीपी जी जोशी को निवेदन किया है कि हमारे रेलवे स्टेशन पे बैठने की और टीन सेट और बैठने की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने तुरंत वहाँ पर व्यवस्था की। हमारे यहाँ 2 ट्रेन, एक तो मेवाड़ा एक्सप्रेस और मेरठ लिंक जी, दोनों का आवागमन होता है। उनके ठहराव के लिए भी निवेदन किया। पश्चिमी रेलवे प्रबंधक उन्होंने मैंने लेटर भेजा था, उनका लेटर भी आया और सांसद साहब की अथक प्रयास है। यहाँ पर मेरठ लिंक भी रुकी, ट्रेन सेट भी बना, कुर्सी भी, ये बैठने की यात्रियों के लिए सुविधा मिली, अच्छा काम हुआ और वहाँ पर जुड़ने के लिए सड़क संपर्क भी हुआ। अच्छा, कुल मिलाकर ठहराव भी हुआ, वहां पर विकास भी हुआ और वहां का संचार का भी वहां व्यवस्था सारी हो चुकी है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके यहाँ गौशाला का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। गौशाला आसपास के छोटे छोटे गांवों में है, लेकिन जब तक हमारी जानकारी है कि आपके गांव में आज भी सड़कों पर गोवंश बैठा रहता है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सब राजनीति कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ है, लेकिन उस गोवंश की तरफ, उस गोमाता की तरफ किसी का ध्यान नहीं। आखिर ऐसा क्यों और क्या प्रयास होने चाहिए और आपने क्या प्रयास किए? गौशाला के लिए सबसे पहले मैं वसुंधरा जी को भी लिखा था और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को भी लिखा, हमारे ओटाराम जी देवासी जो इसके मंत्री हैं जी, उनको भी लिखा। सरकार आपके द्वार जब अरुण जी पधारे उनको उस टाइम भी लिखा। हमारे सभी गाँव वालों के प्रयास से एक समिति भी बनी जी, कुछ कारण से वो नहीं बन पाई, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन हमारे पूर्व सरपंच साहब ने, कौशल्या कंवर जी ने उसका शुभारंभ भी किया था राव साहब के माध्यम। अभी नहीं हो पाए, ये मैंने कह सकता हूँ क्या कारण रहे होंगे, लेकिन हमने 3 प्रस्ताव दिए हैं, प्रतापपुरा, देवडूंगरी और इधर विजयपुर मोड़ पे कहीं गौशाला बन जाए। तो हमने लिखित में दिया और वहाँ से डिप्टी डायरेक्टर जो पशुपालन का होता है, तो उन्होंने लिखे विकास अधिकारी एसडी को दे दिया है। उनका आदेश आया सचिव के पास समिति बना के भेजे ताकि हम ये जगह उनके नाम आवंटन कर सकें, लेकिन वो कार्रवाई अब कहाँ पहुंची, लंबित हो चुकी, काफी लंबा समय बीत चुका है। इसके अंदर शायद 2 से 3 साल हो चुके हैं। आप जो बता रहे हैं पूरी चर्चा, उसमें शायद 3 साल के करीब हो चुका है और उसमें सब कुछ करीब करीब है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये सब कुछ अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहा है? हम अब सांसद साहब, विधायक साहब और हमारे सरपंच साहब को निवेदन करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हो। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ भूमि पूजन भी हो चुका है।
हमारे राज साहब ने किया था भूमि पूजन, कुछ जगह की कमी कारण कहीं और भी हो सकता है। नहीं, पर जहां भूमि पूजन हो चुका है वहां आज कोई व्यवस्था नहीं, एक बड़ी विडंबना का विषय है। आज एक राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं सब कुछ दौड़ रहे हैं और उस गोवंश के लिए आज कुछ प्रयास नहीं करे तो कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी मेरे हिसाब से, गांव की या पंचायत की या अदरवाइज जो भी इसमें विभाग है या लोगों की। बेसहारा पशु के लिए पूरा गांव का दर्द है जी। और हमारे जनप्रतिनिधि कई हैं, लेकिन कभी कभी लापरवाही से लेट हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि जल्दी हो जाए। जी, धन्यवाद आपके लिए, इसके आपकी इस बात के लिए कि आपने इस चीज को समझा, पीड़ा को, क्योंकि गौवंश मतलब गौ माता सबसे बड़ी माता है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर वो ही दुखी है तो मैं नहीं मानता हूं शायद आपका गांव भी कहीं सुखी है। तो होनी चाहिए और आपका अच्छा प्रयास लगेगा अगर आप इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यातायात व्यवस्था अगर आपकी गांव की देखी जाए तो जब तक जानकारी है आपके गांव में सड़कों पर हर कहीं स्थापित कर देते हैं, थड़ियां लगा देते हैं, हर कहीं कुछ भी मतलब बहुत कुछ अव्यवस्थित है। क्या इसके लिए प्रयास नहीं होने चाहिए? इसके लिए प्रयास होना चाहिए। जब हमारे एक पुलिस चौकी थी यहाँ पर जी, तो हमने उसके लिए पुलिस थाना की मांग की और विजयपुर था जहाँ पर केवल मात्र यहाँ पर एक हेड और 2 पुलिस का स्टाफ था। जी, जी, तत्पश्चात एक एसआई का हुआ, फिर थानेदार का हुआ। जी, लगातार हमने मांग की हमारे कैलाश जी मेघवाल गृह मंत्री जी से, गुलाब जी कटारिया से और वसुंधरा राजे सिंधिया जी से। तो तत्पश्चात इस पुलिस थाना तो हो गया, स्थापित हुआ है, स्थापित मतलब हो कुल गया। मिला के आपके प्रयासों से हुआ है। जी। और उसके बाद हमने पुलिस रथ की भी मांग की, क्योंकि अभी वर्तमान समय में डीएसपी रैंक का जो हमारे गंधरा बैठता है, जो यहाँ से काफी दूर, अभी कोई चालान बन जाए तो हमको वहाँ जाना पड़ता जी, है। जरूर जरूर। कम से कम बस्सी में खुल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ये खुल जाता है तो यातायात व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगी और ट्रैफिक पुलिस भी लग जाएगी। और पुलिस अगर चाहे तो 2 ट्रैफिक पुलिस भी लगा सकती है। हाँ, वो ट्रैफिक पुलिस की हालांकि व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जैसे क्रम वाइज हो जाए, सारी थड़ियों को सही लगा दें। और एक सौंदर्यीकरण भी मैंने देखा, जब तक आपके गांव में बिल्कुल अव्यवस्थित है तो शायद उन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो छोटी छोटी कैबिनें लगा के बैठे, उनको भी अगर पंचायत चाहे तो वो छोटी छोटी दुकानें बनाकर उनको स्थायी रूप से उनको रोजगार देने का भी प्रयास कर सकती है। और होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। हाँ, जनप्रतिनिधियों को ही चाहिए कि भाई ये लोग जो बाजार में बिल्कुल जिससे न तो उनका सौंदर्य, गांव का भी सौंदर्यीकरण बढ़ेगा, उनको भी रोजगार रहे और सौंदर्यीकरण भी हो। जी, तो इसके लिए प्रयास होने चाहिए आपके गांव में, शायद ये कमी भी है। और एक चीज बताइए, आपने लॉकडाउन में पुलिस की क्या भूमिका रही? क्योंकि आपका बहुत बड़ा गांव है, यहाँ बहुत से 100 गांवों की कमांड क्षेत्र होने से यहाँ पर आवागमन रहता है, यहाँ भीड़ रहती है, तो क्या कुछ स्थिति थी आप जब लॉकडाउन में जब शुरुआत थी तब? लॉकडाउन में जब मैं केंद्र राज्य सरकार से जो गाइडलाइन आती है जी, सबसे पहले सोशल नेटवर्क पे मैं ही लॉन्च करता था। मैं धन्यवाद दूंगा बस्सी पुलिस को, सख्ती से निपटा जी, सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटल, चिकित्सा अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी सबने तन मन और धन से सहयोग किया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अच्छा, आज की स्थिति देखी जाए तो आपके गांव की स्थिति आज बिल्कुल मतलब साधारण हो चुकी है, जिसमें किसी को भी कोरोना जैसी महामारी का कोई भय नहीं है। सड़कों पर बिना मास्क कर बैठ घूमते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उनको किसी भी बात का कोई भय नहीं है। ऐसा कि क्यों, और क्या उसके लिए उपाय हो सकता है जिसकी वजह से इस महामारी से बचा जा सके? ऐसा है कि अशिक्षा कारण नंबर 1 जी, नंबर 2, अगर महामारी से बचना है तो केंद्र राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार व्यापारी से विशेष निवेदन है कि वो उसका गाइडलाइन करावे, अपनी दुकान पर आए तो नो मास्क नो एंट्री देवें। और क्या कुछ किया जा सकता है, जैसे समाज के अंदर या पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग की अपेक्षा? अपन सेल्फ भी ऐसा होना चाहिए कि अपन भी मास्क पहन के वहां जाएं और सामान खरीदें। अच्छा, कुल मिला के आवश्यकता है समाज को इसके लिए आगे बढ़कर उसका योगदान करने के लिए और सहयोग करने के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए आप, पेयजल की स्थिति आपकी क्या है? अभी कुछ हाल ही में आपके हमारे नवभारत समाचार ने भी उस विषय को रखा था कि आपकी जलदाय के अंदर एक भी कर्मचारी नहीं है, एक भी, मतलब कहने मात्र के लिए भी कोई कर्मचारी लंबे समय से नहीं। और ऐसी स्थिति में अगर माना जाए तो पेयजल व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी आगे पीछे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। आखिर क्या कुछ ऐसी स्थिति में करना चाहिए? अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि हमारे यहाँ पर भवन 1966 में बना था जो खंडर हो चुका है, आज की तारीख में नया भवन बनाना है। जहाँ यहाँ कनिष्ठ कार्यालय है वहाँ
अभी कोई भी अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, अभी ठेकेदार के राम भरोसे चल रहे हैं। तो उनको निवेदन किया है कि हमारे बस्सी के भौगोलिक स्थिति से ढलान होने के कारण पानी तो है, लेकिन पानी सही रूप से उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। अभी बरसात भी कम हुई और काफी अब दिक्कतें आएगी। इस विषय पे बहुत ज्यादा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विषय में निवेदन किया हमने मुख्यमंत्री जी को कि बस्सी, खेड़ा, देवसागर या कृषि मंडी की ओर एक पानी की टंकी और हो जाए, तो क्योंकि वो ऊंचाई पे और ढलान है गांव में, तो सुचारू रूप से पानी मिल जाए। जी, प्रयास मैं मानता हूं जब तक आपके लिए सुना है कि आप जिस प्रयास के जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं, जिस समस्या को आप निवारण के लिए लग जाते हैं, तो शायद वो हो जाता। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपकी उसके अंदर आपको सफलता मिले। एक चीज बताइए, विद्युत व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे हमारे गांव की? विद्युत व्यवस्था ठीक है, लेकिन अभी कुछ समय से अनियमित कट रही है, कभी कभी कटती है। और मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि जो किसानों को 6 घंटे जो लाइट दी जाती है उसे 8 घंटा किया जाए, और जिनके कनेक्शन वेटिंग में चल रहे हैं उनको कुछ राहत प्रदान किया जाए, तुरंत कनेक्शन कराया जाए। बहुत लंबा समय बीत जाता है, 8-9 साल तो बहुत बड़ा होता है। आज भारत बहुत तरक्की पर है, भारत के अंदर ऐसे ऐसे उपकरण हैं जिनको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आज किसान को उससे वंचित रखा जाए, कहीं की पीड़ा है बहुत बड़ी। प्रयास केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने कुछ किया है सौर ऊर्जा का, वो एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भी मिली है लोगों को। ऐसा कुछ किसान भी करें तो उसका फल उनको, पर उसका मतलब करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन उसका अधिभार कौन वहन करे? जिस चीज के अंदर शुल्क कम लगता है, जो 9 साल का इंतजार करने के बाद मिलता है, 8-9 साल का, उसके बाद अगर वो तत्काल करता है तो लाखों रुपए उसको लगता है, तो कहीं ना कहीं वो किसान के साथ एक छला हुआ है। मैं जब तक मानता हूँ सर, इनमें चीज आप देंगे, 8-9 साल बाद भी देंगे, सब कुछ देंगे, उसके बावजूद भी अगर आप उसको जल्दी लेने के लिए आप अगर अधिक धन लेते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं किसान ठगा सा जा रहा है। बिल्कुल किसान ठगा जा रहा है, लेकिन वित्तीय स्थिति का ऐसा कभी कभी नहीं हो पाता है। कुल मिला के आगे प्रयास इसका लिए आवश्यक है कि भाई होने चाहिए। और आपकी क्या रहेगी उसमें मांग, आप प्रयास करेंगे उसमें? जरूर। अच्छा, एक चीज बताइए, आपकी यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी विधानसभा आपके गांव है, आपका सब कुछ है, विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ से राजनीति के रूप में बताते हैं कि यहाँ पेट्रोल पंप से अधिक आगे राजनीति नहीं जाती, लोग कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा गलत बात है। राजनीति आगे जाती भी है, दोनों पार्टी जाती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो कुछ अपने स्वार्थ के वहीं तक रह जाते हैं। भाई काम होता है, आगे जाते हैं, बहुत काम कराते भी हैं। हमने जब भी मांग की है, उन्होंने कौन सी भी सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी, जो जनहित की थी, वो हमारे काम हुआ भी है। अच्छा, आपने आज तक, अगर मैं आपसे खुली बात करूं, आपने किन किन मुद्दों पर कहां तक प्रयास किया और कहां तक क्या क्या सफलता मिली, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने शिक्षा के क्षेत्र में की है, जो पहले बता चुका हूं, ज्यादा बताने की नहीं है। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में किया है। ये बस्सी PSC था जी, केवल स्वास्थ्य केंद्र था, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में सेवाएं। तो माननीय नरपत सिंह जी राजू को निवेदन किया, उनको ज्ञापन दिया। दिगंबर सिंह राजेंद्र चौधरी जी को भी कहा मैंने, कांग्रेस के जिस टाइम 2000 में पधारे थे यहाँ, तो उन्होंने उस टाइम हाँ कहा है। उप मुख्यमंत्री जी कमला जी बेनीवाल को भी कहा है, लेकिन राजू साहब ने इसको PSC से CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट किया। फिर हमने महिला के लिए भी प्रयास किया, पुनीता डॉक्टर मैम भी आई थी। उसके बाद लगातार प्रयास है, लेटर भी आए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, हमने ये सुविधा कर दी है। हमने ECG, एक्सरे, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण हमने यहाँ पर एक रात्रिकालीन डॉक्टर की भी मांग की है। अभी वो हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। हाँ, कुल मिला के सुविधा मिल जाती है लोगों को, सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं, डॉक्टर अच्छे हैं सभी। अच्छा, और किस में आपने, शिक्षा, राजनीति, बहुत से मुद्दे हैं जिनमें आपने अपना योगदान दिया। अब पूरा क्रम वाइज मुझे बताएंगे तो लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए आपकी क्या क्या प्रयास आपके गांव के लिए आप कर रहे हैं। के अंदर 2010, 11 और 12 के अंतर्गत आवासीय कन्वर्ट के रूप में वन विभाग द्वारा रोक लगा दी थी जी। उस समय हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राजस्व मंत्री जी को कहा कि यहाँ आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ वन जीव अभ्यारण्य बहुत दूर है। तो इको सेंसिटिव जोन के नाम पर यहाँ पर उन्होंने रोक लगा दी, उसको सुचारू रूप से चालू कराया और कन्वर्ट होने लगी और बस्सी का विकास होने लगा। उसके बाद हमने संचार, जो BSNL टावर है, हमारे मंत्री जी को भी लिखा, आगे लिखा, टावर भी लगा। उसके बाद हमने कृषि मंडी का भी प्रयास किया, राव साहब बना के गए थे उसको आगे ले जाने के लिए, लेकिन वर्तमान में लगातार मांग की, लेकिन उनका एक यार्ड बनाने के लिए उनके
कुछ वित्तीय उनको 6 प्रति वर्ष में इतना होना चाहिए। हाँ, बजट का वो बजट होना 3 साल कंटिन्यू, अगर 3 साल अभी हो जाते हैं तो शायद नेक्स्ट में वो बन जाए। तीसरा, हमने कृषि मंडी के पश्चात हमने पंचायत समिति के लिए भी मांग की है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति होने का हमारे विधायक साहब ने तो प्रयास किया। जयपुर के विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि बस्सी पंचायत समिति और तहसील बने। उसके पश्चात हमने नायब तहसील के लिए लगातार कमलाजी बेनीवाल को हमने घेराव किया, हमारे पीछे पुलिस पड़ गई, बदरगाह तक भी हम गए हैं और काले झंडे भी बताने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस दोनों और मैं अकेला रह गया था वहाँ पर। 2 एक साथी, मतलब आपने कुल मिला के पूरा आंदोलनात्मक कार्य किया था आपने। आंदोलन में तो नायब तहसील भी बन चुकी है, विधायक साहब का प्रयास अच्छा रहा है, घोषणा की है। और इसके पश्चात हमने पंचायत समिति की मांग की, पंचायत समिति विचाराधीन है। पुलिस थाना की मांग की है, वो बन गए। आज आपके सामने है पुलिस थाना। पुलिस व्रत जो डीवाईएसपी रैंक का वो हो। मैंने सबसे की ग्राम न्यायालय जी, जो ग्राम न्यायालय वर्तमान में चित्तौड़गढ़ चल रहा है सिटी के अंदर, जबकि गांव में होना चाहिए जी। अभी भदेसर में है और चित्तौड़ में है, चित्तौड़ जिले में। तो वो बस्सी चल जाए तो भविष्य में मैं चाहूंगा कि वो बस्सी बने। फिर मैंने मांग की साम्राज्य बांध की, वहां एंडिकट बन चुका है। फिर हमने मांग की थी आंवलेडा में सेबला महादेव, एंडिकट बन चुका है। नीला महादेव में एंडिकट बन चुका है। हमने किसान आंदोलन किए, हमने पेयजल के लिए किया, हमने सड़क में सांसद साहब से निवेदन किया बदरगाह से टुकड़ा माता महकपुरा तक सर्विस रोड बने। सांसद साहब के अथक प्रयासों से बस्सी में सर्विस रोड भी बनी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। हमने किसान आंदोलन 3 प्रकार से किसान आंदोलन किए हैं, 2 तो आंवलेडा में किए, एक पाल में किया है। पाल में एक जागीर प्रथा में इंदर सिंह और साधु सिंह मेहता जो उदयपुर के थे, उनको 1358 बीघा जागीर में मिली थी। गांव वालों के तालाब जो सार्वजनिक था, पूर्विक था और कानूनी भी है। जो प्राकृतिक जो पानी आता है वो जनता का होता है, नेचुरल जो उनका अधिकार होता है। वहाँ एक पाल थी, वहाँ पर भूमाफियों द्वारा वहाँ की समाधियों, वहाँ के माताजी के स्थान, जो भी देवी देवता के स्थान है, उनको वो भराव भर के उनको डांट रहे थे। तो गाँव में कुछ मेरे पास आई ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने उन्होंने कानूनी रूप से कहा कानूनी रूप कार्रवाई कर सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं। फिर हमने कानूनी कार्रवाई की, उनमें भी सफल रहे हैं और उनका अधिकार उनको मिल चुका है। फिर हमने आंवलेडे के अंदर एक माइनिंग का मैटर था, वो क्या 2 बार हुआ। एक तो चाइना गुजरात वाटर कंपनी थी, वो मिस्टनी स्टोन के नाम से वहाँ पर, वो आपके 4 लेन जब बना था शायद ऐसी जानकारी। 4 लाइन बना था, तो उन मिस्टनी स्टोन के नाम पे उन्होंने वहाँ पर स्वीकृति ली। लेकिन हमने सूचना अधिकार के तहत खनिज विभाग से निकाला तो रिकॉर्ड में पाया गया है कि 3 इन्होंने दी है अपने। एक तो अपने खनिज विभाग ने बिरला सीमेंट फैक्ट्री को दी है, लाइमस्टोन के नाम से दी है, जिसकी रॉयल्टी 45 रुपये होती है। एक निजी दी है जिसकी लाइमस्टोन बननी है, वो चुनाई काम होता है, और मेसनी स्टोन के नाम। तीनों की अलग अलग कैटेगरी थी। जो पत्थर 45 में जा रहा था उस पत्थर को आपने 8 में दे दिया। नंबर 2 की वो चारागाह भूमि थी, नेहरू क्षेत्र था, उबड़ खाबड़ था, भूमि दलाल उनको जगह 15-20 बीघा बेच भी थी। लेकिन मैंने जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक, खनिज विभाग, प्रशासनिक रूप से आपने पूरा प्रयास किया, मेरी कुछ भी नहीं चली। अच्छा, जब मैं राजमानवाधिकार एकल पीठ धर्मांश मीणा की कोर्ट में गया, उन्होंने तुरंत उदयपुर कमिश्नर को तलब किया, इस बारे में अवगत कराया, उनको तुरंत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने मौके की रिपोर्ट दी, भाई एक बार ब्लास्टिंग हो गई, अल्पावधि में दी थी, अब हम नहीं देंगे और भविष्य में जो भी नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। उस टाइम बंद हो गई। फिर सेकंड बार और भी निजी में हुआ, गांव के संगठन, गांव की शक्ति के कारण, और मैं भी उसमें एक छोटा मोटा दायित्व था, मैं भी उनके साथ था और वो भी बंद करे। कुल मिला के आपने हार नहीं मानी, जैसा मैं समझ सकता हूँ। जैसे आपने अगर यहाँ ठहराव आया तो आप वहां नहीं रुके और आपने आगे से आगे प्रयास किया और मंत्रालय तक आप पहुंचे और आपने उन कार्यों को किया। और आपने क्या कुछ इन आयामों के साथ किया है? मैं माननीय जसवंत सिंह जी जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने तो किसानों के ऊपर कुछ सुझाव लिखा था, किसानों को सस्ता लोन मिले जी, किसानों को, तो उन्होंने मेरे लेटर गया, उसके उन सुझावों को माना और किसानों के लिए अभी जो वर्तमान में है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया, और उनका धन्यवाद दूंगा कि मेरे छोटे से कार्यकर्ता का निवेदन माना उन्होंने, वो भी किया।
और एक सेंटर की जो रेलवे लाइन जो बिलड़ा रोड पे जाते हैं वहाँ पुलिया नहीं थी, टूट चुकी थी। उस पुलिया का भी निर्माण माननीय जसवंत सिंह जी को निवेदन किया, हमारी पार्टी ने किया, संगठन ने किया, उनका भी निर्माण हुआ। कुल मिला के देखा जाए तो आपने आगे से हर एक विभाग, हर एक क्षेत्र के अंदर आपने अपनी सेवाएं दी और लोगों को उसका लाभ मिले, आपने प्रयास किया है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 वर्तमान में कोटा चित्तौड़ 27 हो चुके हैं, 76 वर्तमान में 27। यहाँ पर टोल संग्रह 3 स्थान पर, जबकि नियमानुसार 2 स्थान पर लगे। एक तो है बस्सी, एक भी बीच में रिठा, एक आगे है धनेश्वर जी। तो जबकि एक्ट 1956 की धारा के अंतर्गत ये 2 लगना चाहिए, क्योंकि 53-60 किलोमीटर पे एक लगना चाहिए, जबकि ये 53-54 पे लग रहा है। तो इसका भार लोगों पर ज्यादा अधिक हो रहा है, उसका होता है। ये चाहे तो 2 टोल नाकों पे भी वसूल कर, जैसे बस्सी हो जाए, धनेश्वर हो जाए, हो सकता है। तो ये भी प्रयास आप मेरे हिसाब से कर ही रहेंगे। आप जब बता रहे हैं इसका मतलब कहीं कि आपका भी प्रयास रह रहा होगा। वही है। और बताएं आप, और क्या मतलब आपके लिए जब तक जितना सुना है कि शायद आपका कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आप प्रयास नहीं किया और आपने लोगों को उसका लाभ नहीं दिलवाया है। मैं जब कंज्यूमर मुक्त कोर्ट में था, पूरे जिले के आते थे जी, विधि के अनुसार मैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग किया है, जो भी हो सकता है। मतलब उनका जो सेवा हो सकती थी आपको करते थे, पूरा प्रयोग उनका समाधान किया है विधि के अनुसार। अच्छा, एक चीज बताइए, विकास कार्यों में आपके गांव में क्या कुछ और होना चाहिए जिससे कि आपका गांव अच्छा लगे, सुंदर लगे और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, ऐसे कई आयामों पर स्थापित हो, तो आप क्या कुछ आप मांग करना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से, नवभारत समाचार के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहेंगे कि भाई इससे आप गांव के अंदर ये सुविधाएं रहे तो ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा? मैं कहना भूल गया था कि 1997-98 में मैंने बस्सी को विधानसभा के लिए परिसीमन आयोग दिल्ली को निवेदन किया था। अच्छा, उन्होंने मान भी लिया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत हर 10 जनसंख्या के उपरांत परिसीमन किया जाएगा और जनसंख्या 75,000 की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान संशोधन 42 के अंतर्गत ये व्यवस्था की 1971-2001 के मध्य किसी प्रकार का कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 2050 होगी। 1997-98 में परिसीमन आयोग ने सिफारिश की कि 25% सीटें बढ़ाई जाए, तो उस टाइम मैंने मांग की थी विधानसभा बने। विधानसभा के लिए क्या कि 2 करोड़ का अभी वर्तमान विधायक प्रतिनिधि को मिलता है और वो एक्स्ट्रा विकास होता है जी, अतिरिक्त होता है। तो मैंने एक जिला परिषद कन्या क्षेत्र, एक बस्सी, 2 एक पाल बीजेपुर क्षेत्र, 3 2 गंगरा, इन मिला के 43 ग्राम पंचायत कुल मिला के परिसीमन आपने अपने किया मेरे हिसाब से। और मैंने परिसीमन आयोग को भेजा, उन्होंने उसको दर्ज भी किया, विचाराधीन रहेगा, विचाराधीन, लेकिन उस समय वो खारिज हो चुका है क्योंकि अब बढ़ोतरी हुई नहीं है जी। अब आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे विधानसभा बने, हम प्रयास करेंगे यहाँ पर न्यायालय हो, हम प्रयास करेंगे यहाँ पर उपखंड अधिकारी हो, हम प्रयास करेंगे यहाँ तहसीलदार हो, हम प्रयास करेंगे कि नगर पालिका हो। और इन प्रयासों को हम अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे, चाहे सत्ता किसी की हो, हमारी कलम चलती रहेगी निरंतर अनवरत। पिछले 30-35 सालों से मैं लगातार जो भी मेरे सोच और दिमाग में आया उसको मैंने आगे ले जाने का प्रयास उसमें आपको लोगों का सहयोग भी मिला होगा। आपको मेरे गांव पूरे बस्सी का और आसपास पूरे क्षेत्र का, क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया और क्षेत्र वाले जब भी मैं कुछ डालता हूँ सोशल वर्क पर तो तुरंत फोन करते हैं कि इसका ये क्या हो रहा है। आप सोशल नेटवर्क में काफी एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि लोगों को वो सारी सुविधा वो मिले, आपको सूचना, जिससे आप लोगों को जानकारी मिल सके, लोगों को जानकारी मिले और वो उसका उपयोग कर सके जी। तो लोगों को जो मेरे पर आशीर्वाद रहा है पूरा गांव का ही रहा है, प्यार स्नेह, पार्टी के पदाधिकारी चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी से मैंने कोई द्वेषता नहीं रखी है, सभी के साथ लेके चला हूँ। हमारे अब किन किन का नाम हो, सभी ने, पूरा गांव आपके लिए बहुत अच्छा है, प्यार दिया स्नेह दिया। उन्हीं प्यार स्नेह से मैं ईमानदारी से इन पोस्टों पे पहुंचा हूँ। मैं सीडी वाइज पोस्टों पे गया हूँ। सबसे पहले मैं विद्यालय प्रमुख बना हूँ, नगर प्रमुख बना हूँ एबीपी से, फिर मुझे दल में दायित्व मिला है। दल में दायित्व युवा मोर्चा उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, फिर ग्रामीण मंडल चित्तौड़गढ़ में मंत्री और कार्य समिति सदस्य, और विभिन्न दायित्व दिए हैं मैंने, बूथों के दिए हैं,
पर्यवेक्षक बनाए हैं, टिकट वितरण में भी आपका किया है। रहा है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ 100% रिजल्ट रहा उसका। और मैं जो संवैधानिक पद पे बैठा हूँ, जो निर्णय जितने बार दायर होते हैं उतने बार डिस्पोजल कर देते थे हम। हाँ, मतलब उसी कोई समय pending- निस्तारण कंप्लीट रहता आपका। कंप्लीट पेंडिंग नहीं रहता था। हम लोक अदालत में गए पूरे राजस्थान में। अजमेर जो विद्युत वितरण निगम है, हमने टॉप किया है, सबका निस्तारण किया है। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। हम चाहेंगे कि आप मतलब और भी कई आयामों को प्राप्त करें। आप हम चाहेंगे जनप्रतिनिधि के रूप में रहें, और आप जो मन में अभी और भी कुछ चीजें बाकी है कि जिससे आप लोगों की सेवा कर सके, तो हम चाहेंगे आप हम ये चाहूंगा कि बस्सी डैम की जो भराव क्षमता है उसको बढ़ाई जाए। उसको बढ़ाई जाए। माननीय सावमल जी झाड़, विजय सिंह जी झाला, अपने सुरेंद्र सिंह जी यहाँ पधारे थे, उनको अवलोकन भी कराया था। अगर ये 1 मीटर और बढ़ जाता है तो ये शिव सागर तालाब में पानी आकर और ये अपने बहुत अधिक लाभ मिलेगा लोगों को। लेकिन इनकी एक जो लेटर आया मेरे पास कि बिशनपुर कैचमेंट एरिया के कारण उसकी वजह से रोका उसकी जाएगा। वजह से ये नहीं हो सकता है। तो मैं अब वापस निवेदन करूंगा, ठीक है बिशनपुर हम भी मानवीय जीवन है, पशु पक्षी भी हमारे भी हैं। जिस टाइम ये डैम बना था उस टाइम पॉपुलेशन अलग रही है, आज वर्तमान में बदलाव अलग है। हो फिर भी हम शर्त के आधार पे हमें स्वीकृति दे। शर्त यह है अगर बिशनपुर पर जाता है तो उसके पश्चात 1 मीटर पानी हम रोक देंगे, पहले नहीं रोकेंगे। हाँ, उसके बाद हो जाए। उसके बाद हो जाए तो उसकी समस्या का समाधान उनको भी हो जाएगा और अपन को भी हो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा लगा आपसे आप पधारे हमारे यहाँ। नवभारत समाचार आपके लिए शुभकामनाएं देता आपको कि आप और भी आगे बड़े स्थानों पर जाएं, जनप्रतिनिधि के रूप में आप रहकर लोगों की सेवाएं दें। आप थे नवभारत समाचार में, आप थे इंद्र सिंह जी चुंडावत, जिन्होंने कई सेवाएं दी है, कई समाजसेवी संगठनों में रहे हैं, कई राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, और आप जिला उपभोक्ता आयोग के चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में भी संवैधानिक पद पर रहे हैं। धन्यवाद इंद्र सिंह जी चुंडावत, आप धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए।